नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा आप सभी के नाम, मेरे उन सभी मित्रों के नाम जो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सभी मित्रों के नाम जो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में कार्य करने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं संस्कृत भाषा से जुड़े उन तत्वों के बारे में जिनकी आवश्यकता न केवल समाज को है अपितु विद्यार्थियों को भी है, और विद्यार्थियों से जुड़े उस प्रत्येक शिक्षक को है जो कि संस्कृत का प्रचारक या प्रसारक या संस्कृत का अध्यापक अपने आप को कहलाना चाहता है। तो आज बात करते हैं संस्कृत भाषा से जुड़े कुछ ऐसे ही कौशलों की। वैसे मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि यह जो संपूर्ण वीडियो अब आपके सम्मुख आने वाले हैं भविष्य में, उन सभी के माध्यम से हम ऐसे शिक्षकों की बात करेंगे जो शिक्षक 21वीं सदी के शिक्षक के रूप में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास बहुत तरीकों से किए गए हैं और इन सभी प्रयासों के माध्यम से उद्देश्य यही था कि जो कुछ पुराना चल रहा है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। जो तकनीक, जो शिक्षण विधियां, जो शिक्षण सूत्र हमारे पास थे, उन शिक्षण सूत्रों को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए। विद्यार्थियों की पहुंच तक संस्कृत भाषा को एक बोझ के रूप में नहीं अपितु एक गौरव के रूप में कैसे पहुंचाया जाए। और उन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज एक माध्यम, एक प्रयास, एक छोटा सा प्रयास और किया जा रहा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। तद्देशु प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। मनुस्मृति का यह श्लोक हम सभी को कहता है कि हम सभी एक ऐसा प्रयास करें जिसके माध्यम से इस संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक प्रसरित हो सके। मैं मानता हूं ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन संस्कृत भाषा की जो विरासत है वह हमारे ही पास है। इस संस्कृत भाषा की विरासत के माध्यम से, इस संस्कृत भाषा के अनमोल खजाने के माध्यम से हम सभी संस्कृत भाषा का वह प्राचीन ज्ञान जो न केवल आज वर्तमान में उपयोगी है अपितु भविष्य में भी उपयोगी होगा, उस ज्ञान को हमारी अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाएंगे। और निश्चित रूप से इस हस्तांतरण में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी होती है या जिनकी होती रही है या जिनकी होती रहेगी वे हैं शिक्षक। क्योंकि शिक्षक आधार होता है समाज का, शिक्षक आधार होता है ज्ञान के हस्तांतरण का, शिक्षक आधार होता है समाज को उन सभी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जिनके माध्यम से एक ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। तो जब हम बात करते हैं संस्कृत और संस्कृत से जुड़े शिक्षकों की, तो आज की स्थिति के बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। हम सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किसी न किसी तरीके से अंक अर्जित कर शिक्षक बनना चाहते हैं। हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो शिक्षक बनने के लिए आवश्यकताएं हैं या शिक्षक बनने की और जो अग्रसर होते लोग हैं या शिक्षक बनने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उन सभी की स्थितियां बहुत उचित या बहुत श्रेयस्कर नहीं है। और इसके कारण से एक सबसे बड़ा दोष जो कि हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में उत्पन्न हो रहा है वह यह हो रहा है कि हम अपने ज्ञान को सम्यक तरीके से हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं। अनेक शिक्षक हैं जो कि बहुत उच्च कोटि के शिक्षक के रूप में शिक्षण के तरीकों को अपनाते हुए विद्यार्थियों तक इस पहुंच को अग्रसर करते हैं। किंतु मेरे मित्रों, भारत एक इतना बड़ा देश है कि वहां पर यदि गिने चुने लोग ही इस प्रकार से कार्य करेंगे तो इस संपूर्ण देश का क्या होगा। अतः
हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो पीढ़ी भाषा के दृष्टिकोण से, संस्कृत के दृष्टिकोण से और अधिक उन्नत हो। हमारा प्रत्येक विद्यार्थी इस तरह का होना चाहिए कि वह संस्कृत भाषा के माध्यम से अपनी बात कह सके, संस्कृत भाषा के माध्यम से दूसरे की बात समझ सके, संस्कृत भाषा के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो इसीलिए यदि हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना है तो आवश्यकता होगी कुछ ऐसे कौशलों की जिन कौशलों पर चर्चा होती आई है, हो रही है, लेकिन उन कौशलों का विकास जिस द्रुत गति से, जिस सुदृढ़ता के साथ होना चाहिए था, शायद वह कर पाने में अभी तक हम सक्षम नहीं बन पाए हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही कौशलों की, कुछ ऐसी ही बातों की जिनकर आधार करके भविष्य के वीडियोस आप सभी के सम्मुख आएंगे। ये वीडियोस उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे जो विद्यार्थी इस समय संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। ये वीडियोस उन सभी के लिए भी उपयोगी होंगे जो शिक्षक बनने की राह पर अग्रसर हैं, अर्थात चाहे वे बीएड कर रहे हो, चाहे वे बीएड के पश्चात किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपना हुनर दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे जो शिक्षण के व्यवसाय से जुड़े हैं, विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें जो कि शिक्षक और विद्यार्थी से जुड़ी हैं आज हम करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी ये दो ऐसी कड़ियां हैं जिन कड़ियों को जितनी अधिक सुदृढ़ता के साथ जोड़ा जाए वही समाज के लिए सर्वोपयोगी होता है। आप समझते हैं जब हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जब यहाँ पर गुरु को एक ईश्वर के रूप में, ईश्वर के तुल्य बताने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित रूप से यह आवश्यकता होती है कि वह शिक्षक भी उस कोटि का हो, उस शिक्षक के गुण भी उस कोटि के हों। वे शिक्षक अपने शिक्षण से जुड़कर विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान का संचार करें जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस विद्याओं के माध्यम से, जिन तरीकों के माध्यम से वे विद्यार्थी उस भाषा, उस विषय के ऐसे प्रयोक्ता बने, ऐसे उपयोक्ता बने, ऐसे उपभोक्ता बने जिसके द्वारा वे विद्याएं और भी अधिक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यावहारिक रूप से संपूर्ण समाज को कुछ नए अवसर प्रदान करने वाली हो। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण जो है वह इस ऐसा कौशल है कि वह विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है, ऐसे व्यावहारिक उपायों को प्रदान करता है जिसके माध्यम से वे विद्यार्थी अपने जीवन में और अपने आने वाले संतानों के जीवन में उस ज्ञान के वास्तविक प्रेरक बन सकें। लेकिन जब हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में, भाषा के शिक्षण के विचारों में, भाषा के शिक्षण के तरीकों में सुदृढ़ता का अभाव होता है, तो उस स्थिति में शिक्षक और विद्यार्थी का यह जो संबंध है वह संबंध टूटता हुआ सा प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति में जब यह संबंध कमजोर पड़ने लगता है तब यह समस्या उत्पन्न होती है कि विद्यार्थी शिक्षक की बात समझ नहीं पाता और एक शिक्षक विद्यार्थी को अपने विषय की गूढ़ता, उसके गौरव, उसकी महत्ता से परिचित नहीं करा पाता। एतदेव भवति संस्कृत भाषा क्षेत्रे अपि। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के संस्कृत जगत में भी। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी संस्कृत भाषा को एक बोझ के रूप में देख लेता है, संस्कृत भाषा को एक रटने की परंपरा के रूप में देख लेता है, संस्कृत भाषा को एक ऐसे विचार से जोड़ देता है जो कि कहीं ना कहीं केवल एक सीमित क्षेत्र तक बंध जाता है। लेकिन यदि एक शिक्षक वास्तव में एक विद्यार्थी को पढ़ाए, सिखाए, तो विद्यार्थी समझ सकेगा कि संस्कृत भाषा न तो सीमित क्षेत्र से बंधी हुई है, ना
ही सीमित लोगों से बंधी हुई है और ना ही यह संस्कृत भाषा कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाली ही हो सकती है। मेरा मानना है कि भाषा के दृष्टिकोण से इस संपूर्ण विश्व की यदि कोई एक भाषा है जिस भाषा को हम इस संपूर्ण विश्व का सिरमौर कह सकते हैं, जिसे हम इस संपूर्ण विश्व में संस्कृत की व्यापकता से संस्कृत जगत के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से, एक ऐसे संसार के दृष्टिकोण से हम बात करना चाहें जो कि वास्तविक रूप में संस्कृत का कौशल का विकास करता है, तो वह संस्कृत भाषा ही हो सकती है। वर्तमान सदी ये चाहती है विद्यार्थियों और शिक्षकों कि हम एक ऐसे शिक्षक बने, एक ऐसे विद्यार्थी बने जिसमें कमजोरी का या अभाव का कोई स्थान ना हो। हमें प्रयास करना है कि हम इस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाएं कि वास्तविकता में हम शिक्षक के रूप में और विद्यार्थी के रूप में वह सब कुछ ग्रहण कर सकें और वह सब कुछ प्रदान कर सकें जिसकी आवश्यकता वर्तमान सदी को है। अतः हमें 21वीं सदी के अनुसार अपने कौशलों का विकास करना है, 21वीं सदी के अनुसार अपने विचारों का निर्माण करना है और 21वीं सदी के अनुसार ही संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उसके व्यापक अध्ययन और अध्यापन में संलग्न होना है। तो उसके लिए आवश्यकता होगी कि हम शिक्षण कौशलों को, शिक्षण के कौशल अर्थात किसी भी शिक्षक को किस प्रकार से विद्यार्थियों तक अपनी बात को पहुंचाना है, उस शिक्षण कौशल से भली भांति परिचित हों। निश्चित रूप से जब कोई विद्यार्थी बीएड करता है, शिक्षा शास्त्री करता है, तो वह इन शिक्षण कौशलों से परिचित होता है क्योंकि वह उसके पाठ्यक्रम में होता है। लेकिन पाठ्यक्रम में तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वह समस्त क्या हम ग्रहण कर पाते हैं? निश्चित रूप से हमें उसको ग्रहण करने का अधिकतम प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी किताब को या किसी ग्रंथ को कम पढ़ पाते हैं तो वह एक विद्यार्थी के रूप में केवल हमारा स्वयं का नुकसान करता है। लेकिन जब हम शिक्षण कौशलों के रूप में, शिक्षण विधियों के रूप में, शिक्षण सूत्रों के रूप में, शिक्षण की आवश्यकताओं के रूप में किसी क्षेत्र के सही प्रदाता या सही अध्ययनकर्ता नहीं बन पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक से जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी को उस नुकसान का अंश झेलना पड़ता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज जो भी शिक्षक की राह पर अग्रसर हो रहा है वह इन शिक्षण कौशलों से भली भांति परिचित हो, और इसीलिए इन वीडियोस के माध्यम से एक प्रयास किया जाएगा और धीमे धीमे इस तरह के और भी वीडियोस बनाए जाएंगे जिनके द्वारा हम शिक्षण कौशलों से, शिक्षण की विधियों से और शिक्षण की आवश्यकताओं से परिचित हो जाएं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। देखिए, हर बार हम समझते हैं और जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषायाः चत्वारि कौशलानि भवन्ति। प्रथमम् अस्ति श्रवणं, द्वितीयं भाषणं, तृतीयं पठनं, चतुर्थं लेखनम। अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भाषा के 4 कौशल हैं। और हर व्यक्ति जो भी बीएड करता है, जो भी शास्त्री को पास करता है, उत्तीर्ण करता है, वह इस बात को जानता है कि भाषा के 4 कौशल हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचते हैं तो हम इन भाषा के 4 कौशलों की जो क्रमिकता थी, जिस क्रमिकता को हमने कई बार उत्तरों में भी लिखा, कई बार अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके जवाब दिए, उन क्रमिकताओं को भंग कर देते हैं। हम उस क्रमिकता की आवश्यकता को अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम उस क्रमिकता को छोड़ करके और उस क्रमिकता के स्थान पर हम ऐसा प्रयास करते हैं कि ठीक है, जिस भी प्रकार से विद्यार्थियों का यह पाठ्यक्रम पूर्ण हो सके वह प्रयास किया जाना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं श्रवणम की, भाषणम की, पठनम की और लेखनम की, तो एक शोध का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक शोध कहता है कि इस संपूर्ण जीवन में हम 9% लिखते हैं,
16% पढ़ते हैं, 30% बोलते हैं और 45% श्रवण करते हैं। तो जब इस संपूर्ण जीवन में हमारे संपूर्ण कौशलों में से अधिकतम अंश श्रवण कौशल को ही मिलना है, तो फिर यह श्रवण कौशल विकसित न किया जाए या न हो पाए तो यह एक बहुत बड़े आधार को हटा देगा, एक बहुत बड़े आधार को नुकसान करने वाला होगा। और संस्कृत भाषा के क्षेत्र में हम इस नुकसान को भली भांति देख रहे हैं। लेकिन यदि हम इन दो आधारों को हटा देंगे तो 45 और 30% अर्थात जीवन का 75% जो हिस्सा संस्कृत से जुड़ना चाहिए था वह नहीं जुड़ पाएगा, और केवल 25% हिस्से को लेकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन में संस्कृत भाषा को धारण करेगा। अब जब वह केवल इस 25% हिस्से को ही धारण करेगा तो वह उसके उपयोग को नहीं सीख पाया, उसके व्यवहार को नहीं सीख पाया, उस जीवन में उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाया। और इस कारण से जब वह विद्यार्थी शिक्षक बनने की ओर अग्रसर होता है तो वह यह समझ नहीं पाता कि उसके साथ नुकसान कहाँ हुआ है। उसने तो अध्ययन किया था, उसके तो 10वीं में अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन आज जब संस्कृत की आवश्यकता और संस्कृत के माध्यम से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे कठिनाई कहाँ पर हो रही है। तो मित्रों, कठिनाई का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसलिए ऐसे माध्यमों को उत्पन्न करना चाहिए इस 21वीं सदी में, जिसके माध्यम से हम श्रवणम और भाषणम पर अधिक से अधिक जोर दे सके, अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके, अधिक से अधिक उन तक अपनी पहुंच को विकसित कर सके। वर्तमान युग एक स्वर्णिम युग के रूप में है। क्यों है ये स्वर्णिम युग? क्योंकि आज किसी भी विद्यार्थी को अपने जुड़े हुए जिस भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, उसे वह जानकारी बहुत ही सरलता के साथ घर बैठे उपलब्ध हो जाती है। वास्तव में ये स्वर्णिम युग है। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में यदि मैं आपसे कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास साधन बहुत सारे हैं, आप स्वयं इन चारों कौशलों का विकास कर सकते हैं। और एक शिक्षक के रूप में यदि मैं अपनी बात रखना चाहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक शिक्षक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थी के अंदर इन चारों कौशलों के विकास पर ध्यान दे। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पाठ्यक्रम से जोड़ करके या पाठ्यक्रम के इतर गतिविधियों के माध्यम से भी हम इन चारों कौशलों के विकास पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में वही विद्यार्थी अपने जीवन में संस्कृत की धारा को प्रवाहित करेगा जो विद्यार्थी इन चारों कौशलों के साथ आगे बढ़ा होगा। अब जब बात करते हैं कि विद्यार्थी से शिक्षक बनने की भूमिका कैसे विकसित होती है, तो विद्यार्थी शिक्षकत्व तक पहुंचता है, लेकिन विद्यार्थी शिक्षकत्व तक कैसे पहुंचता है? विद्यार्थी अपने जीवन में अध्ययन करता है, विद्यार्थी उस अध्ययन में भाषा कौशलों को सीखता है। भाषा कौशल, लेकिन भाषा कौशलों की स्थिति कुछ इस तरह की है। भाषा कौशलों में वह श्रवण को यदि नहीं सीख पा रहा है, भाषण को यदि नहीं सीख पा रहा है, केवल पठन और लेखन कर रहा है, तो वैसे ही भाषा कौशलों का उसका आधार कमजोर हो चुका है। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि विद्यार्थी जब भाषा कौशल का अध्ययन करे या सीखने का प्रयास करे तो उसके भाषा कौशलों का सर्वांगपूर्ण पूरी तरह से विकास होना चाहिए। भाषा कौशल के साथ साथ वह संस्कृत भाषा की यदि हम बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के प्रयोग को सीखता है, उसके व्यवहार को सीखता है, उसकी आवश्यकता को सीखता है, उसकी महत्ता को सीखता है। वह समझ पाता है कि संस्कृत भाषा इस सदी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है।
वह यह भी समझ सकता है कि संस्कृत भाषा मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। वह संस्कृत भाषा की आवश्यकताओं को समझता है, बूझता है और उस आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन में संस्कृत भाषा का स्तर का निर्धारण करता है। उनमें से कुछ विद्यार्थी शिक्षकत्व तक पहुंचने के बारे में चिंतन करते हैं। वे हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो विद्यार्थी यह चिंतन करते हैं कि हाँ, हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षक बनना है, संस्कृत भाषा के माध्यम से अपनी जीविका के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होना है, संस्कृत भाषा के माध्यम से हमें इस संसार में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न होना है। उद्देश्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता तो केवल एक है कि हम शिक्षक कैसे भी बने, उद्देश्य एक होना चाहिए कि वह शिक्षक संस्कृत भाषा का प्रेरक बन सके, संस्कृत भाषा को अगली पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक उस स्वरूप में पहुंचा सके जिस स्वरूप की आवश्यकता उस युग में समझी जाती हो। अब जब अध्ययन करने के पश्चात वह शिक्षकत्व की ओर अग्रसर होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह शिक्षण विधियों को जाने, शिक्षण के सूत्रों को समझे, शिक्षण के सिद्धांतों को जाने, वह शिक्षण की उन तकनीक और उपायों को समझ सके जिसके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों के मध्य एक ऐसा संवाद स्थापित हो सके जो संवाद विद्यार्थी को समझ में आए, विद्यार्थी उसकी आवश्यकता को समझ पाए, विद्यार्थी ये समझ सके कि हाँ, शिक्षक ने संस्कृत के बारे में मुझसे यह तथ्य प्रकट किए हैं। और शिक्षक जब विद्यार्थियों को इन शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच बनाए तो फिर ये जरूरी होता है कि शिक्षक अपनी बात को सुदृढ़ता के साथ विद्यार्थी के हृदय तक पहुंचा सके। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता मेरे अनुसार यह होती है कि हम शिक्षक बाद में हैं, विद्यार्थी पहले है। हमें विद्यार्थी के रूप में बात पहले करनी चाहिए। एक सफल विद्यार्थी सफल शिक्षक अपने आप हो जाएगा। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम सफल विद्यार्थी उत्पन्न करें। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह जीविका के उपार्जन के लिए संस्कृत भाषा को चुने अथवा ना चुने, वह संस्कृत भाषा से जुड़ा है, अतः उसके जीवन में संस्कृत की महत्ता से वह परिचित होना चाहिए। और यह उद्देश्य ही हमें इस संपूर्ण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संस्कृत भाषा के सत्य स्वरूप हस्तांतरण का आधार बना सकेगा। शिक्षण का तत्व इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि उस शिक्षण के तत्व के द्वारा हम विद्यार्थी यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक ऐसे पुल का निर्माण कर सकें जो पुल इन दोनों के मध्य वास्तविक संवाद को उत्पन्न करने वाला हो। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि हम शिक्षक की अभिवृत्तियों, शिक्षक के सूत्रों, शिक्षक के सिद्धांतों के बारे में खुलकर चर्चा करें। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हर संस्कृत शिक्षक संस्कृत की महत्ता को अपने विद्यार्थियों तक, विद्यार्थी के हृदय तक पहुंचा सके। और यदि ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा होता है, तभी संस्कृत भाषा प्रत्येक जन की भाषा बनने की ओर अग्रसर हो सकती है। संस्कृत भाषा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। भाषा के दृष्टिकोण से संस्कृत इज अ प्रोफाउंड लैंग्वेज। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिस भाषा के माध्यम से हम किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का जो ज्ञान का समुद्र है, वह समुद्र तो इतना महान है कि उस ज्ञान के समुद्र में हम अनवरत न जाने कितने ही सालों तक लीन होकर के उसमें गोते लगाते हुए अपने आप को,
और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और संस्कृत भाषा के साहित्य, संस्कृत भाषा के शास्त्र, संस्कृत भाषा की विद्याएं, वे सभी कुछ ऐसी हैं जिनके माध्यम से 21वीं सदी नहीं अपितु 30वीं सदी भी यदि आ जाए तो वह भी उसकी महत्ता से परिचित रहेगी। आवश्यकता आज इसी बात की है कि हम उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी शिक्षकों को, उन सभी संस्कृत भाषा के प्रचारकों को, प्रसारकों को, या फिर संस्कृत भाषा के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा की महत्ता और संस्कृत भाषा के क्रमिक विकास की एक सही शिक्षा प्रदान कर सकें। यदि वयम् एतत् कर्तुं शक्ष्यामः तर्हि संस्कृत भाषा अद्यतनीया भाषा अपि अस्ति एव, तथा भविष्यस्य भाषा अपि भविष्यति। संस्कृत भाषा को भविष्य की भाषा बनाने के लिए हमारा यह प्रयास आने वाले समय के लिए बहुत ही उपादेय हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य उस संपूर्ण समाज की धारा को प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण हो सकेगा, जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ शिक्षक तैयार कर सकते हैं, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं और एक श्रेष्ठ समाज को संस्कृत भाषा से जोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ आपस में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से भाषा के दृष्टिकोण से संस्कृत भाषा का विकास होगा। संस्कृत के शास्त्रों में नई नई परंपराओं और नए आयामों का विकास हो सकेगा और इसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उन सभी जीवंत, उन सभी विचारों का मूर्त रूप प्रदान हो सकेगा, जिस मूर्त रूप की, जिस आवश्यकता को वर्तमान समाज अनुभूत करता है। यह एक प्रयास है आप सभी से जुड़ने का। इस प्रयास के माध्यम से अनवरत रूप से कुछ वीडियोस और उनके माध्यम से कुछ ऐसे संदेश, और साथ ही इन वीडियोस के माध्यम से 21वीं सदी का शिक्षक कैसा होना चाहिए, 21वीं सदी में शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, 21वीं सदी में एक संस्कृत शिक्षक को किस प्रकार से विचार करना चाहिए, 21वीं सदी का यह संस्कृत शिक्षक क्या क्या कर सकता है, इन सभी उपायों पर गूढ़ता के साथ, विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। यदि आपको लगता है कि यह चर्चा उपयोगी है तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात इसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने विचार लिख सकते हैं। साथ ही कुछ लिंक्स जो कि फेसबुक, टेलीग्राम के हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आप उन समूहों में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके विचारों को हम समझ पाएंगे और उन विचारों के अनुरूप भविष्य के वीडियोस बनाए जा सकेंगे। आपकी संपूर्ण जानकारियों और आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं को उन वीडियोस में समाहित किया जा सकेगा। तो आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा और अंत एक गीत की उस पंक्ति से करना चाहूँगा जिस गीत में कहा गया है, कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम वितरन्तो नव संदेशम घटयामो नव संघटनम रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।